जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वो है हमारा आईटीआई एडमिशन कैंसिल, कॉलेज चेंज प्रोसेस, या हम कहें आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद में कैंसिल कैसे करवाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आईटीआई एडमिशन कैंसिल, कॉलेज चेंज या ट्रेड चेंज प्रोसेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा, अन्यथा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट के लिए रूल्स लागू होते हैं। ऐसा नहीं है आप एमपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी जो कि स्टेट से हो, आपको ये सभी रूल्स जो कि फॉलो होंगे सभी स्टेट में, ठीक है। और एक आईटीआई होता है ना, पूरा इंडियन लेवल पर चलता है, यानी कि नेशनल लेवल पर चलता है, तो सभी के लिए रूल्स लागू रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आईटीआई एडमिशन कैंसिलेशन की प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो आईटीआई के जो एडमिशन्स कैंसिल होते हैं ना, वो दो तरीके से होती हैं। देखिए दोस्तों, दो तरीके से कैसे होते हैं। एक तो होता है हमारा जब हमारी काउंसलिंग चलती है, ठीक है। एक होता है हमारा जब हमारी काउंसलिंग चलती है। अब काउंसलिंग कैसे चलती है, जब हमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट वगैरह जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से जो राउंड चलते हैं ना, उस टाइम पर हम अपना एडमिशन लेते हैं। और जब हमें पसंद नहीं आता है तो उसके बाद में हम अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। और एक होता है दोस्तों, काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, एडमिशन भी कंप्लीट हो जाता है, हमारे कॉलेज में स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है, फिर हमारा मन में विचार आता है कि हमें अब अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो एक उसके बाद में एडमिशन कैंसिल होता है। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे काउंसलिंग के टाइम पर हमने अपना एडमिशन करवा लिया है और उसके बाद हमारे मन में विचार आया कि हमें कैंसिल करना है, यानी कि हमें अपना कॉलेज चेंज करना है। तो कॉलेज चेंज भी यहीं पर होगा, ठीक है। कॉलेज चेंज दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, एडमिशन कैंसिल होगा ना, तो एडमिशन कैंसिल तो दोनों तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या ट्रेड चेंज करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल काउंसलिंग के टाइम पर ही होगा। फिर एडमिशन के बाद में, स्टडी होने के बाद में आपका कॉलेज चेंज नहीं हो पाएगा। तो वो होगा ना केवल कॉलेज चेंज, वो होगा काउंसलिंग के टाइम पर ही। तो सबसे पहले हम कॉलेज चेंज, ट्रेड चेंज, या हम बात कर रहे हैं एडमिशन कैंसिल, जो कि यहाँ पर हमारी काउंसलिंग के टाइम पर चलती है, वो वाली हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग के टाइम पर एडमिशन्स के बारे में, या हम काउंसलिंग के टाइम पर हमने एडमिशन लिया है उसके बाद हम कॉलेज चेंज या ट्रेड चेंज के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर मान के चलिए फर्स्ट राउंड में ले लिया है एडमिशन, या आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, या आपने थर्ड राउंड में XYZ जितने भी आपके राउंड चलते हैं, आपने किसी राउंड में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया किसी एक कॉलेज में। अब एक कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। अब दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, एक कॉलेज में, इस कॉलेज में हमारा, या हम कहीं घर से बहुत ज़्यादा दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है, या हमारे मनपसंद का नहीं है। हमने यहाँ पर एडमिशन्स भी ले लिया, हमने यहाँ पर फीस भी सबमिट कर दी है। अब आप चाहते हैं इसको चेंज करना। अब चाहते हैं दोस्तों आप बी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने ए कॉलेज में जो एडमिशन लिया है ना, इस ए कॉलेज के एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए, कॉलेज चेंज करवाने की, सबसे पहले आपको इस कॉलेज में जाना होगा, क्योंकि प्रोसेस रहती है पूरी ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगी एडमिशन कैंसिल या कॉलेज चेंज की प्रोसेस। तो आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में जा करके वहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेना है, वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एडमिशन कैंसिल होने के बाद आपने जो फीस सबमिट की होगी, 4-5 हज़ार रुपये जो भी फीस सबमिट की है, वो रिटर्न हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो रिटर्न करते हैं या नहीं करते। तो फीस रिटर्न के लिए आपको अपने कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना होगा। वो अपना एडमिशन तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन फीस रिटर्न के बारे में कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो कॉलेज पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो फीस के बारे में अगर आप चाहते हैं कि फीस रिटर्न नहीं भी हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं फीस रिटर्न हो जाए या नहीं, वो आपको कॉलेज से ही बात करनी होगी, सीधी सी बात ये। अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, अगर आपने उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपने ए कॉलेज में से एडमिशन कैंसिल करवा लिया, अब आपको बी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जो बी कॉलेज में एडमिशन अब किस तरह से होगा, अब देखिए जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा ना, सेकंड राउंड में अब आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। जब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर चूँकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट की जाती है, तो वहाँ पर हमको क्या करना होगा, वहाँ पर हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी। जैसे ही हम अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे ना, इसके बाद में सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट में क्या होगा ना, हमारा नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोसेस रहती है। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आपने फर्स्ट राउंड में ए कॉलेज में एडमिशन लिया होगा,
ठीक है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉलेज में जाना होगा। इस कॉलेज में जाने के बाद में अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। एडमिशन कैंसिल होने के बाद आपकी फीस रिटर्न के बारे में कोई प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हो भी सकती है रिटर्न और नहीं भी हो सकती है, दोनों काम है, ठीक है। आपको अपने दिल पर पत्थर रख कर ही आपको ये काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद में अब आपको बी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होगा, सेकंड राउंड स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी। जैसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आया, आप चॉइस फिलिंग बी कॉलेज को सिलेक्ट करना, तो आपका नाम आ जाएगा, वहाँ पर अपनी फीस सबमिट कर दीजिए, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट राउंड की बात। ऐसे ही दोस्तों हमें अपना सेकंड राउंड में करना है। मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया, आपने लिया सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में भी आपको वही काम करना है। ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, यहाँ से वही काम करना है, एडमिशन कैंसिल करवाना है। इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, तो थर्ड राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्या होता है ना, हमारा यहाँ पर ट्रेड चेंज या कॉलेज चेंज हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। देखिए मैं एक स्टेट का है जो कि मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश के में दोस्तों क्या हुआ है ना, यहाँ पर एक नया राउंड स्टार्ट किया गया है, 7वां राउंड, ठीक है। और इस 7वें राउंड के यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है, हम इसमें नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा गया है चॉइस फिलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों 7वें राउंड में एडमिशन के लिए यहाँ पर लिखा गया है, आ नंबर के पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया ऐसे आवेदक जिन्होंने अपना प्रवेश निरस्त कराया हो, वो अपनी यहाँ पर 7वें राउंड में क्या कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे या चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने 6वें राउंड तक एडमिशन ले लिया था, लेकिन वे चाहते थे कि एडमिशन कैंसिल करवाना, तो एडमिशन जिन्होंने 6वें राउंड तक एडमिशन करवा लिया है और फिर वो चाहते हैं 7वें राउंड में दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम कहें कॉलेज चेंज करना है, हम कहें ट्रेड चेंज करना, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। तो फिर उनको क्या करना होगा, यहाँ पर 7वें राउंड में यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो वो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर लिखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर पता चल गया है कि जब काउंसलिंग चलती है ना, काउंसलिंग के टाइम पर हमारा जो एडमिशन कैंसिल होता है वो किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे, जब हमारा एडमिशन हो जाता है, हमारे कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में हमारा एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, और जैसे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 नंबर के पैरा में देखेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 2.7 नंबर के पैरा में। तो यहाँ पर हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉलेज चेंज केवल काउंसलिंग के टाइम पर ही होता है, कॉलेज चेंज बाद में नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपकी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग के टाइम पर अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाओगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कॉलेज चेंज करवाएंगे तो कॉलेज चेंज हो जाएगा, ट्रेड चेंज करवाएंगे तो ट्रेड चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना एडमिशन ले लेंगे किसी संस्था में, फिर आपके कॉलेज में स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में आप चाहें कि कॉलेज चेंज हो जाए, ट्रेड चेंज हो जाए, तो फिर वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है दोस्तों, क्या मेंशन किया गया है 2.5 नंबर की पैरा में, कि प्रवेश लेने के बाद किसी भी स्टूडेंट को किसी अन्य संस्था या महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं रहेगी, ठीक है, अनुमति नहीं रहेगी। तो दोस्तों आपके कॉलेज में स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, और स्टडी स्टार्ट होने के बाद में आप अपने कॉलेज में चेंजिंग करना चाहते हैं तो कॉलेज चेंज नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपको चेंज करना है तो काउंसलिंग के टाइम पर ही चेंज कर पाएंगे, फिर बाद में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम का मैंने प्रोसेस बता दिया। अब हम बात करेंगे एडमिशन कैंसिल के बाद में, जब हमारे कॉलेज में स्टडी स्टार्ट हो जाती है। मान के चलिए हमने यहाँ पर एडमिशन ले लिया किसी ITI के कॉलेज में, इसके बाद में 1 मंथ हो गया, 1 मंथ तक हमने उस कॉलेज में यहाँ पर ITI की स्टडी कर ली। इसके बाद में हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है। अब देखिए कॉलेज चेंज तो होगा नहीं, तो इसका तो ख्याल अपने मन से निकाल दिया। अब एक ही ख्याल बचता है हमारा, एक ही यहाँ पर ऑप्शन बचता है एडमिशन कैंसिल का। अब एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों एडमिशन कैंसिल करवाने का केवल यहाँ पर एक ही तरीका यहाँ पर लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में। क्या लिखा गया है 2.7 नंबर के पैरा में देख लीजिए, लगातार 10 दिनों तक अगर आप कॉलेज में आपकी जो रजिस्टर्ड होता है अटेंडेंस रजिस्टर, अगर उसमें 10 दिनों तक अटेंडेंस जो कि अनुपस्थिति मिलती है, अगर आप कॉलेज में, अगर सीधी सी भाषा में कहें, अगर आप अपने कॉलेज में 10 दिनों तक नहीं जाते हैं तो आपका निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन की कार्रवाई का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, अगर आप 10 दिनों तक आप अपने कॉलेज में उपस्थित नहीं होते हैं स्टडी करने के लिए। तो इस तरह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
अगर दोस्तों आपको स्टडी करने आपकी कॉलेज में स्टडी स्टार्ट हो जाती है, एडमिशन ले लिया, उसके बाद में अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही तरीके से एडमिशन कैंसिल हो पाएगा, यहाँ पर आपको 10 दिनों तक अपने कॉलेज में अनुपस्थित रहना होगा और उसके बाद में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है एडमिशन कैंसिल की। यहाँ पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है 2021 का ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी 2021 की मैंने रेगुलर जो कि लेटेस्ट अपडेट है, उसी लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एडमिशन कैंसिल की। दो तरह से एडमिशन कैंसिल होता है हमारा, एक काउंसलिंग के टाइम पर, एक एडमिशन के बाद में। तो दोनों की मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। कोई भी डाउट को कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया अभी जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और फटाफट से इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी स्टूडेंट के मन में ख्याल है कि ITI के एडमिशन कैसे कैंसिल या कॉलेज चेंज कैसे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर ना। मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि एडमिशन कैंसिल का कोई वीडियो मिल जाए मुझे प्रॉपर, तो वो नहीं मिला। तो मैंने सोचा एक वीडियो में आपको बता देता हूँ बना, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एडमिशन कैंसिल कैसे होता है, कॉलेज चेंज कैसे होता है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। और जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो गारंटी है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या आपका कॉलेज चेंज या आपका ट्रेड चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।